हम पढ़ेंगे लेंस की सहायता से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो नियम देखते हैं। प्रतिबिंब निर्माण के नियम। पहला नियम है, हम उत्तल लेंस के लिए समझते हैं। ये एक उत्तल लेंस हमने बनाया है। यहां पर इसका फोकस होगा। चूंकि इसकी वक्रता पृष्ठ 2 है तो इसके 2 फोकस होंगे और वक्रता केंद्र भी 2 होंगे। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाएगी। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, ये फोकस प्रकाशी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ये प्रकाशी केंद्र। दूसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित हो तो वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण इसके प्रकाशी केंद्र से होकर फोकस वक्रता केंद्र इसको 1 नाम दे सकते हैं, इसको 2। अब तीसरा नियम यह है कि इसका प्रकाशी केंद्र O है। तो यदि कोई प्रकाश किरण इसके प्रकाशी केंद्र पर आपतित हो तो ये बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। प्रकाशी केंद्र पर यदि कोई प्रकाश किरण आपतित हो तो बिना विचलित हुए ये सीधी चली जाएगी। अवतल के लिए देख लेते हैं। ये हमने एक अवतल लेंस बना लिए हैं। यहाँ तीनों हम अवतल लेंस बना लेते हैं। ये अवतल लेंस बना लिए हमने। ये इसका प्रकाशी, ये इसका मुख्य अक्ष। इसमें भी क्या होगा, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की समांतर आपतित हो तो वह इसके फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। इस प्रकार से मुख्य अक्ष की समांतर आपतित हो तो वह अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित हो, तो इसका ये फोकस है। फोकस से होकर यदि कोई प्रकाश किरण आपतित हो तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण इसके प्रकाशी केंद्र से आपतित हो, इसके प्रकाशी केंद्र से होकर आपतित हो तो वह बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। ये हमने अवतल के लिए चित्र देख लिए सारे। तो ये प्रतिबिंब निर्माण के नियम है, इनका हम उपयोग करेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब हम देखते हैं चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी यहां पर हम समझ लेते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होती है, तो दर्पण के जैसे ही लेंस की भी चिन्ह परिपाटी होती है, थोड़ा सा चेंज होता है। और क्या होता है वो हम देख लेते हैं। यदि हम आपतित प्रकाश की दिशा में चले तो सभी दूरियों को हम, पहला नियम होता है कि प्रत्येक दूरियां इसके प्रकाशी केंद्र से नापते हैं। पहला नियम होता है कि प्रत्येक दूरियां इसके प्रकाशी केंद्र से नापते हैं। पहला नियम प्रकाशी केंद्र से नापते हैं। दूसरा नियम होता है, यदि आपतित प्रकाश की दिशा में चले तो दूरियों को धनात्मक लेते हैं। आपतित प्रकाश की दिशा में चलने पर दूरियों को धनात्मक लिया जाता है। तीसरा नियम है, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में चलने पर दूरियों को ऋणात्मक लिया जाता है। यदि आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत चलेंगे तो दूरियों को ऋणात्मक लेंगे। चौथा नियम है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर चलने पर दूरियों को धनात्मक तथा नीचे की ओर चलने पर दूरियों को ऋणात्मक लेते हैं।
पांचवा नियम है नीचे की ओर चलने पर दूरियों को ऋणात्मक लिया जाता है। तो ये हमारी चिन्ह परिपाटी हुई। रिपीट करते एक बार, प्रत्येक दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। आपतित प्रकाश की दिशा में चलने पर दूरियों को धनात्मक लिया जाता है। आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में चलने पर दूरियों को ऋणात्मक लिया जाता है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर चलने पर दूरियों को धनात्मक लेते हैं तथा मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर चलने पर दूरियों को ऋणात्मक लिया जाता है। अब हम देखेंगे लेंस में वस्तुओं को विभिन्न स्थितियों में रखने पर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। तो ये देखते हैं, इसके लिए इसको मिटा देते हैं। अब इसको एक चित्र की सहायता से समझेंगे और इसकी सहायता से आपको एक सारणी बनानी है जिसमें आपको सभी स्थितियां लिखनी है एक साथ। तो देखो, एक चित्र बनाते हैं यहाँ पर, एक उत्तल लेंस, ये हमने उत्तल लेंस बना दिया, इसका प्रकाशीय केंद्र बना दिए और ये इसका फोकस हो गया, ये F1 और ये 2F वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र को हम पता है हमें, ये 2F भी दर्शाते हैं, 2F से दर्शाते हैं। दर्पण की तरह ही इसे भी लेंस में भी 2F से दर्शाते हैं। ये हो गया F2 और ये भी हो गया 2F, या इसको F ही देते हैं, फोकस ही है, ठीक है। तो ये लेंस है। अब क्या होगा कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और वस्तु को हटाते जाएंगे और प्रतिबिंब को भी इसकी स्थिति बदलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वस्तु को हम रखते अनंत पे। वस्तु जब अनंत पे है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, यहां पर बनेगा। वस्तु यदि अनंत पे है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। बिंदु आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। स्थिति क्लियर हुई? पहली स्थिति हमने क्या ली है, जब वस्तु अनंत पे हो तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। दूसरी स्थिति, हम वस्तु को अनंत से उठा के एक स्टेप आगे लाते हैं। इसका मतलब वस्तु कहां पर आ गई, 2F और अनंत के बीच। इस स्थिति में प्रतिबिंब भी थोड़ा सा आगे चला जाएगा। आगे जाएगा तो किसके किसके बीच बनेगा, प्रतिबिंब F और 2F के बीच बनेगा, F और 2F के बीच बनेगा और उल्टा वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा बनेगा। इसके बाद वस्तु को हम थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, अर्थात 2F पर। वस्तु जब 2F पर हो तो प्रतिबिंब भी थोड़ा सा आगे चला जाएगा और बनेगा 2F पर। इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। अगली स्थिति, हम वस्तु को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। अब वस्तु आ गई हमारी F और 2F के बीच। इस स्थिति में प्रतिबिंब भी हमारा कहां बनेगा, 2F से थोड़ा आगे चला जाएगा, अर्थात 2F और अनंत के बीच बनेगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। अगली स्थिति, यदि हम वस्तु को फोकस पे ले जा ले तो वस्तु जब फोकस पे होगी तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अंतिम स्थिति, यदि हम वस्तु को फोकस और इसके प्रकाशीय केंद्र के बीच ले जा ले तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर ना बन के वस्तु की ओर ही बनेगा, सीधा, बड़ा और आभासी बनेगा, सीधा, बड़ा और आभासी बनेगा। सारी कंडीशन एक बार रिपीट करते हैं। जब वस्तु अनंत पे हो तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, बिंदु आकार का, उल्टा और वास्तविक बनेगा। दूसरी स्थिति, जब वस्तु 2F और अनंत के बीच हो तब वस्तु का प्रतिबिंब F और 2F के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तीसरी कंडीशन, यदि वस्तु 2F पर हो तो प्रतिबिंब 2F पर ही बनेगा, उल्टा, वस्तु के बराबर और
वास्तविक बनेगा। अगली स्थिति, जब वस्तु F और 2F के बीच हो तब प्रतिबिंब 2F और अनंत के बीच उल्टा, बड़ा और वास्तविक बनेगा। जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगली स्थिति, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर ना बन के वस्तु की ओर ही बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक आभासी और सीधा बनेगा। ये इसी कंडीशन में प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। बाकी सभी स्थितियों में उल्टा और वास्तविक बनता है।